सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए भारत की भूगोल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथियों, जो लोग उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहला स्थान किसका है? रूस का है क्षेत्रफल में। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों, जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का ही हमें ध्यान रखना है। पहला स्थान जनसंख्या में चीन का है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? साथियों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? साथियों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? साथियों, भारत के मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य भारत के किस देश से अलग करता है? साथियों, मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य श्रीलंका को अलग करता है। यह हमें ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? यानी कि भारत के बीच से मानचित्र में हम देखते हैं, मानचित्र में इस प्रकार से मानचित्र होता है। मानचित्र में बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? साथियों, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना विस्तार है? यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक कितना विस्तार है? साथियों, 3,214 किलोमीटर का विस्तार है। ये हमें ध्यान रखना है। 3,200 किलोमीटर का विस्तार है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। मानचित्र हम देखते हैं, ऊपर के हिस्से को उत्तर कहते हैं, नीचे के हिस्से को दक्षिण कहते हैं और दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होते हैं। हमें ध्यान रखना है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। ऊपर को उत्तर होगा और नीचे को दक्षिण होगा। ये ध्यान रखना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर होता है और उत्तर से दक्षिण 3,214 है और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? साथियों, अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वह मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? साथियों, जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? साथियों, जो भारत का क्षेत्रफल है यानी कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या का 17% यानी कि 17% भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों, कर्क रेखा जो मानचित्र पर हमें दिखाई देती है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है?
राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पहला राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल के और सातवां त्रिपुरा है और आठवां मिजोरम है। यानी कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये हमें ध्यान रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? साथियों जो कुल तट रेखा की जो लंबाई है वह है 7516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उसके बाद भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 है। ये 9 कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। यानी कि 9 राज्य भारत में समुद्र तट रेखा वाले जो राज्य है, समुद्र के किनारे बसे हुए, ये 9 राज्य हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? साथियों जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है भारत में, गुजरात की सबसे लंबी है। यह हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। भारत किस स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है भारत की स्थलीय सीमा। साथियों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? साथियों भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृति भाग सबसे प्राचीन यानी कि पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? साथियों उसे आक्साई चीन कहते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे आक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? साथियों जो भारत में जो शीत मरुस्थल है वह लद्दाख है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ विवाद है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों भारत हमारा जो देश है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? यानी कि वह उत्तरी अक्षांश है, यानी 23°3 सेंटीग्रेड। यह हमें ध्यान रखना है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? उत्तरी अक्षांश, और वह 23°3 सेंटीग्रेड है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? विशिष्टता, अरब सागर में सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। यानी कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशेषता है, सभी द्वीप हैं प्रवाल उद्गम के हैं। यानी कि प्रवाल उद्गम के ये सभी द्वीप हैं, यह इसकी विशेषता है अरब सागर की। मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? साथियों जो मेकाल का पठार है वह उड़ीसा माफ कीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन है? यानी कि भारत और चीन की सीमा को रेखा कौन कौन सी भारतीय राज्य करते हैं? भारत और चीन को अरुणाचल प्रदेश करते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हमें ध्यान रखना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुडी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है?
आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? साथियों स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? भारतीय क्षेत्र वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे काला पानी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता से पहले काला पानी कहा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। साथियों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले कौन थे? वह थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि उन्हीं के नाम से रेडक्लिफ रेखा बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो साथियों भारत का जो चीन को, नेपाल को और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है वह है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? 3 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में। जो सबसे पहला राज्य है वह है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? साथियों जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी साथियों सैंडल पीक है। सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? साथियों जो दक्कन का पठार है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में? साथियों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? साथियों जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? साथियों जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? साथियों जो पंबन द्वीप है वह कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें ऑप्शन तो है नहीं, आंसर इसका मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, डोरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? साथियों मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई और जो डोरंड रेखा है वह 1996 को निर्धारित की गई। ये कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में और निर्धारित की गई 1896 में। 1996 नहीं है, 1896 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? साथियों जो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वह चिल्का और उड़ीसा झील है। तटीय झील चिल्का और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों जो मीठे पानी की झील है वह बूलर झील है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह सांबर झील है और यह सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? साथियों जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह इंदिरा सागर झील है। इंदिरा सागर झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साथियों जो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा या गोज जलप्रपात है। गरसोपा या जोग जलप्रपात ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साथियों जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है यानी कि निकलती है, वह किस राज्य में है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है यानी कि अमरकंटक से निकलती है, वह किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? साथियों, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है वह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? साथियों, जो भारत की जो डेल्टा बनाने वाली नदी है वह गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा व ब्रह्मपुत्र। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, कनिष्क सहायक में ज्योग्राफी से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार के सिलेबस में है कनिष्क सहायक में ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यही क्वेश्चन होंगे 7। तो साथियों, उस दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? साथियों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन पहला ही आंसर हमारा सही है। उसके बाद, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? साथियों, जो कावेरी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है, कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? साथियों, जो दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों की कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? वह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि किस बांध की लंबाई सबसे लंबी है? वह है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाकड़ नागल परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर है? साथियों, जो टेहरी बांध है भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, भागीरथी और विलंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है K2 या गाडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, K2 या गाडविन ऑस्टिन। साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वह अरावली है। ऑप्शन नंबर ए अरावली हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? साथियों, जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ है? साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है केरल में है, केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? साथियों, पाल घाट दर्रा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो जोजिला नामक दर्रा है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? साथियों, जो नासिक है और मुंबई है
कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालगाड़ दर्रा जोड़ता है। थालगाड़ दर्रा जोड़ता है। थालगाड़ दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? साथियों जो कोलकाता और मुंबई को दर्रा जोड़ता है वह है भूरघाट दर्रा। भूरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु साथियों उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो तब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। मासिन राम। अगला क्वेश्चन है मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? साथियों जो मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह की आकृति। इस प्रकार की पहाड़ियों की आकृति, और पहाड़ियाँ हमेशा नज़दीक में होती है। वहाँ नज़दीक में पहाड़ियाँ होती हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में शीत वर्षा कहाँ होती है? साथियों जो भारत में जो शीत वर्षा होती है वो तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये विटामिन मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? साथियों माही नदी भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? साथियों जो दक्षिण भारत की गंगा है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? साथियों जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी है। साथियों ये थे ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर इम्पोर्टेंट लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।